हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4th पर न्यूमेरिकल, वो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर। फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यदि एक बार आप इन चीज़ों को आसानी से समझ लेना है, इनका पैटर्न भी फिक्स होता है, सिर्फ डेटा चेंज होगा, पैटर्न बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता, और आपके आसानी से इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल से नंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड दैट वेट्स 7 न्यूटन। AQTU 2022-23 में फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये 2 नंबर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं यदि ढेर सारे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ये पूछ ले तो। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखिए। तो मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा जो पैटर्न होगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद हमें देखना है क्या गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डेटा आर। तो मैंने क्वेश्चंस को रीड किया, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले इन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या पूछ लिया कि स्पेस, फिर हमें क्या करना है, फाइंड आउट। लास्ट में हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट हमें करना है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, क्योंकि इन्होंने पूछ ही लिया। ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। कितना दिया है, 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड डेट वेट 7 न्यूटन। डब्ल्यू कितना दिया गया है, 7 न्यूटन। तो ये आपसे पूछ क्या रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमें फार्मूला कुछ याद है, बिल्कुल याद है मुझे। मैं जानता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और ये है क्या, ये है क्या, लिक्विड है। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यदि हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पता चल जाए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो मैं पहले से जानता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मेन मुद्दा क्या है कि हमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर अलाउ ही है, मैं जानता हूँ इन्होंने इतना दे रखा है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वेट है, वॉल्यूम है, तो मैं निकाल लूंगा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट कितना है हमारे पास, 7 न्यूटन। अच्छा, वॉल्यूम जो है 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर को या तो हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। अब 10⁻³ मीटर क्यूब कैसे आता है, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा साइड में वर्क करता हूँ। मैंने कहा कि 1 लीटर, आपने देखा होगा i10 गाड़ी होती है, i10 के पीछे लिखा होता है 1.2 लीटर। इसका मतलब उसका इंजन जो है ना 1.2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम सीसी बोलते हैं, 1200 सीसी। तो वो कितने का इंजन होता है, 1200 सीसी का होता है। आपने देखा होगा इनोवा के पीछे लिखा होता है 2.4। 2.4 का मतलब है 2.4 इंटू 1000, और वो इंजन कितने का होता है, 2400 सीसी। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं सिंपल, ये मैंने आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हो जाए इसलिए मैंने ऐसा बताया। अब मैं आपको बताऊँ तो 1 लीटर इक्वल टू कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर की जगह 1/100, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1000। क्यूब लगा है तो 3 बार, तो मैंने क्या लिखा, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। 3 बार मैंने लिख दिया, तो 1 2 3, 1 2 3। ये नीचे क्या बचा, 1 2 3 फिर से बचा 1 2 3, और 3 बार m है तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू हमारे पास आ गया है 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे आया, इसका मैंने पूरा वहाँ पे लॉजिक दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वेट, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ। वेट क्या है, 7 न्यूटन है, और 1 लीटर इक्वल टू क्या रख दिया मैंने पास, 10⁻³
और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट्स नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 10⁻³ पॉजिटिव, माइनस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7000, कितना हो गया, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना हो गया, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रो इंटू जी भी जानते हैं। तो हमारे पास ओमेगा कितना आ गया, 7000। अब इसे मैं जी से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मैंने ये लिखा रो इंटू जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाई जी। और ये जो जी है इसकी वैल्यू आप कितना ले लेंगे, जी की वैल्यू आप ले लेंगे, जी की वैल्यू आप 9.81 ले लेंगे। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो मैं इसे कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7000 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आ गया 713। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया इसे, 9.81 से। ये आ गया 713.55 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या चुका है, डेंसिटी आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डेंसिटी आ गया। जैसे ही डेंसिटी आया, डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, कितना रखेंगे, डेंसिटी की वैल्यू हमने रख दिया 713.55 डिवाइडेड बाई 1000। ये आ गया 0.713। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 0.713। तो ये एक ही ट्यू ने पूछा था, बहुत ही आसानी से मैंने इसको आपको सॉल्व करके बता दिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस पे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यदि दो तरह के क्वेश्चंस आप मेरी बात मान के करके जाओगे ना, तो कभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस यही सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन 7 न्यूटन वेट था उस और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 लीटर इसका वॉल्यूम भी दिया गया है, हमें निकालना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब कुछ सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर रिपीट होने वाला है, जो अभी मैंने आपसे कराया वही सेम प्रोसीजर रिपीट होने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस में रीड करता हूँ। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फाइंड आउट मैं लिख लेता हूँ, फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, स्पेसिफिक वेट मतलब ओमेगा, फिर इन्होंने कहा डेंसिटी रो, फिर इन्होंने कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और ये सभी की सभी बातें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा दिया। अभी यहाँ पे वापस आओ। तो स्पेसिफिक वेट कितना आ रहा था हमारे पास, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट कितना आया, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चंस सॉल्व मैंने कर दिया। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी अभी अभी मैंने निकाला, डेंसिटी क्या निकाला अभी अभी, डेंसिटी 713.55। कितना है डेंसिटी, 713.55 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तीसरा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी हमने निकाल दिया था 0.7135। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व हो गया था। जो पहला क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चंस में ये तीनों चीज़ें हमने निकाली थी, लेकिन पूछा जा रहा था सिर्फ ये। तो सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी अंतर नहीं है। एग्जाम में यदि डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछ लेगा तो नहीं बता पाएंगे, पहले दो को निकालना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में 2 नंबर से ज़्यादा का था, लेकिन उन्होंने 2 में पूछ लिया था। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपने देखा कि मैंने 2 तरह से दिखाया कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है, और एकेटीव ने पूछ भी रखा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एकेटीव का लैंग्वेज था, दूसरा जो था वो मेरा खुद का लैंग्वेज, कि इतनी बातें इस पे पूछी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेट डेंसिटी। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट ही लिख लेता हूँ, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने पूरा पूरा कैलकुलेट द डेंसिटी, क्या निकालना है हमें, डेंसिटी निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। फिर इन्होंने कहा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या है, ओमेगा, ओमेगा निकालना है। फिर इन्होंने कहा वेट, वेट का मतलब क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है उसको निकाल लेंगे। फिर इन्होंने कहा गिवन डेटा की बात कर रहे हैं, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा आर, गिवन डेटा में क्या है, वॉल्यूम ये दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू, मैंने अभी प्रूव करके आपको दिखाया है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने दे रखा है कितना, 0.7। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चंस में यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको डेंसिटी दिया गया है। सबसे पहले आप डेंसिटी निकालो, उसके बाद दूसरा कुछ काम करना है, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियरली मेंशंस है तो मैं यहाँ से डेंसिटी में निकालना ही है। तो मैं जानता हूँ सॉल्यूशंस में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी हमें निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 0.7 और स्टैंड ये लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड आप किसको मान के चलेंगे, देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा होता है वाटर, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो रो इक्वल टू हमारे पास आ गया 700 kg पर मीटर क्यूब। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास डेंसिटी आ गया। अब डेंसिटी आने के बाद दूसरा हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, सॉरी स्पेसिफिक वेट। तो लो स्पेसिफिक वेट भी निकाल दिया। स्पेसिफिक वेट दूसरा हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन, ओमेगा इक्वल टू रो इंटू जी भी होता है। तो रो की वैल्यू हमारे पास तो पहले से आ चुकी है 700, जी की वैल्यू 9.81, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद मुझे बताइए क्या आ रहा है। तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ रहेगा, तो आपको कैलकुलेशंस खुद से कुछ भी नहीं करने हैं, सीधा यूज करना है। ये आ गया हमारे पास 6867 न्यूटन, कितना आ गया, 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास दूसरा भी आ गया। तीसरा इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चंस में, तीसरा क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है वेट। अब जब ओमेगा है तो हम जानते हैं ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ओमेगा कितना है 6867, डब्लू हमें निकालना ही है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डब्लू इक्वल टू क्या हो गया 6867 10⁻³ ये 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 6.867 न्यूटन। तो ये भाई आपके पास वेट भी आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, एक जगह वेट दिया होता है, एक ये हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन होता है। टाइप 2 में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन होता है। टाइप 1 ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 क्वेश्चन है, ये क्या है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, वेट, वेट मेंशन होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये क्या है, टाइप 1 क्वेश्चन है, क्या है टाइप 1। पहला से दूसरा दोनों सेम ही है, यहाँ पे क्या मेंशन है, वेट। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप इतनी सी बातों का ध्यान रखते हो तो कभी भी एक ट्यूब में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बेसिकली अभी तक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर और अभी जो मैंने पढ़ा है वो सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। थैंक यू।